ह्रींकार श्रींकार रहस्ययुक्ता श्रींकार गूढ़ार्थ महाविभूत्या ओंकार मर्म प्रतिपादिनीभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रवर्तितेस्मिन् शास्त्र प्रौढीति कार्यक्रमे प्रकल्पे भवतां समेषां शास्त्रानुरागिणां विशेषतया ज्योतिषशास्त्रानुरागिणां गणितशास्त्रानुरागिणां च हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च वर्तते। मान्याः जानीमो वयं यत् कालेऽस्मिन् दूरस्थशिक्षापद्धत्या एव अस्माभिः सर्वं पठ्यते पाठ्यते च। अस्मिन्नेव क्रमे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा अद्य प्रभृति समारभ्य अनुदिनं शास्त्रकक्षा प्रचलिष्यति। एषु एवं क्रमेषु अस्मिन् कालांशे अस्मिन् खण्डे वयं ज्योतिषशास्त्रस्य अध्ययनम् अध्यापनक्रमे उपस्थिताः स्मः। अस्माभिः ज्योतिषशास्त्रस्य ग्रन्थद्वयं निर्धारितमस्ति। प्रथमस्तावत् लीलावती, द्वितीयस्तावत् लघुजातकम्। सोमवासरे बृहस्पतिवासरे च इयं कक्षा भविष्यति। सोमवासरे लघुजातकस्य, बृहस्पतिवासरे लीलावत्याः अध्ययनं च करिष्यामः। अत्र क्रमेऽस्मिन् जानन्ति भवन्तः यत् लघुजातकं होरास्कन्धस्य ग्रन्थः, लीलावती च गणितस्कन्धस्य ग्रन्थः वर्तते। अतः कालांशेऽस्मिन् सर्वेषां कृते गणित होरा इत्यनयोः स्कन्धयोः परिचयः सर्वेषां कृते भविष्यति। किञ्च अस्माकं संवादक्रमोऽपि त्रिषु भाषासु अस्माभिः कर्तुं शक्यते। तत्र केचन पारम्परिकाः छात्राः तेषां सौविध्यार्थं संस्कृतभाषया सामान्यविषयस्य च जिज्ञासवः अपि अत्र समवेताः सन्ति। तेषां कृते हिन्दीभाषायां तथा यथासमयं तत्र विषयानुरागिणां कृते आङ्ग्लभाषायामपि प्रयोगः तत्र करिष्यते। अत्र आमुखपटलेऽस्मिन् साक्षात्तया गुरुशिष्यवत् अस्माभिः संवादः न कर्तुं शक्यते। अतः भवतां सर्वेषां या कापि जिज्ञासा भवतु, तां जिज्ञासां भवन्तः तत्र सन्देशमुखे स्थापयन्तु। तेषां सर्वेषां प्रश्नानां समाधानम् अस्माभिः अग्रिमे दिने तत्सम्बद्धायां कक्षायां करिष्यते। एका विशिष्टा सूचनापि वर्तते यत् ज्योतिषशास्त्रसम्बन्धिनी अस्मिन् विषये भवतां या कापि जिज्ञासा विश्वविद्यालयस्य ज्योतिषविभागस्य पृथक् आमुखपटल पृष्ठं वर्तते। तत्र डिपार्ट्मेण्ट् आफ् ज्योतिष SSVV इति नाम्ना तत् सञ्चालितमस्ति। तत्र पृष्ठे भवन्तः स्वकीयां जिज्ञासां स्थापयितुं शक्नुवन्ति। तां जिज्ञासां ततः एव तेषां प्रश्नानां समाधानं भवद्भिः प्राप्तुं शक्यते। अतः परं सर्वेषां सौविध्यार्थं हिन्द्याम् अपि प्रतिपादनम् अत्र मया क्रियते। आप सभी का पुनः पुनः इस ज्योतिष शास्त्रीय कक्षा में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समस्त भारतीय ज्ञान विज्ञान का मूल वेदों में ही निहित है। वेदों से ही समस्त शास्त्रों की, या कह लें कि समस्त भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा की उत्पत्ति मानी जाती है। इस ज्ञान विज्ञान के परंपरा में वस्तुतः सर्वप्रथम मनीषियों ने वेदों की रचना की और उन्होंने वेदों के मंत्रों में विज्ञान एवं नाना विषयक मंत्रों को बहुत ही सुंदर एवं सुबद्ध तरीके से स्थापित किया। परंतु वे वेद मुख्य रूप से सभी विषयों का प्रतिपादन करते हैं, न केवल ज्योतिष शास्त्र का। अतः इन्हीं विषयों के सम्यक अध्ययन अध्यापनार्थ मनीषियों ने जो है 6 वेदांगों की रचना की। इन 6 वेदांगों में मुख्य रूप से जो है आपको शब्दशास्त्र मतलब व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, कल्प, शिक्षा और जो है छंद इत्यादि
षड वेदांगों की रचना हुई। इन्हीं 6 वेदांगों में ज्योतिष शास्त्र को नेत्र जो है, जो वेद पुरुष के नेत्र की संज्ञा दी गई। अब कहते हैं आचार्य भास्कर स्वयं ही सिद्धांत शिरोमणि गणिताध्याय के कालमानाध्याय के श्लोक संख्या 10 में कि शब्द शास्त्रम मुखम ज्योतिषम चक्षुषी श्रोत्र मुक्तम निरुक्तम च कल्पः करौ या तु शिक्षा तु वेदस्य सा नासिका पाद पद्मद्वयम छंद आद्यैर्बुधैः। अर्थात जो शब्द शास्त्र है, जो व्याकरण शास्त्र है वह मुख है, जो ज्योतिष शास्त्र है वो नेत्र संज्ञक है, जो निरुक्त है वह उसे कर्ण की संज्ञा दी गई है, श्रोत्र की संज्ञा दी गई है, तथा कल्प शास्त्र को हस्त की अर्थात कर की संज्ञा दी गई है। जो शिक्षा शास्त्र है वह वेद की नासिका है, तथा दोनों पैर जो छंद हैं, वो जो छंद शास्त्र है वो वेद पुरुष के जो है दोनों पाद पद्म हैं। अब बात आती है कि हम जिस ग्रंथ को पढ़ने वाले हैं वह ज्योतिष शास्त्र से संबद्ध ग्रंथ है, वह है लीलावती। लीलावती का प्रतिपादन क्यों किया गया, किस हेतु किया गया, लीलावती में किन विषयों का वर्णन है, लीलावती की रचना कैसे हुई, किसने की, इत्यादि समस्त विषयों की चर्चा हम यहाँ करेंगे। अब कहते हैं कि अगर ज्योतिष शास्त्र को नेत्र की संज्ञा दी गई तो इसका वेदांगत्व तो कैसे सिद्ध होगा, इस पे बड़ी सुंदर चर्चा जो है आचार्य भास्कर स्वयं ही करते हैं। सिद्धांत शिरोमणि वहीं जो है गणित अध्याय के कालमान अध्याय के श्लोक संख्या 9 में, इस श्लोक के जस्ट पहले कि वेदास्तावद यज्ञ कर्म प्रवृत्ता यज्ञाः प्रोक्तास्ते तु कालाश्रयेण शास्त्रा दस्मात् कालबोधो यतः स्यात् वेदांगत्वम ज्योतिषस्योक्तमस्मात्। इस श्लोक में आचार्य कहते हैं कि वेदों की प्रवृत्ति जो है यज्ञों के यज्ञ कर्म के जो है प्रतिपादनार्थ हुई, संपादनार्थ हुई, और उन यज्ञों को काल का आश्रय बताया गया, तथा काल का सम्यक ज्ञान ज्योतिष शास्त्र के बिना नहीं हो सकता। अतः यह जो ज्योतिष शास्त्र है इस कारण से इसकी वेदांगता सिद्ध होती है। अब जब ज्योतिष शास्त्र को नेत्र की संज्ञा दे दी गई और ज्योतिष शास्त्र को वेद पुरुष का नेत्र बता दिया गया, तो कहते हैं कि जब, और केवल ऐसा नहीं था कि केवल जो है सिद्धांत शिरोमणिकार ने ही ऐसी बात कही, इसके महत्ता को अर्थात ज्योतिष शास्त्र के महत्ता को बताते हुए लिखते हैं इसी कालमानाध्याय में भास्कराचार्य स्वयं जो है श्लोक संख्या 11 में कि वेद चक्षु किलेदम स्मृतम ज्योतिषम मुख्यता चांग मध्यस्य ते नोच्यते संयुतो पीतरैः कर्णनासादिभिः चक्षुषांगे हीनो न किंचित करः। इसके महत्व को बताते हुए कहते हैं कि यह जो वेद पुरुष का चक्षु रूपी जो ज्योतिष है, इसका जो है इन षडंगों में इसकी मुख्यता है। मुख्यता क्यों है, इस बात को स्पष्ट करते हुए बताते हैं कि यदि हमारे पितर जो है यदि वो कर्ण और नासादि भी से संयुक्त हों, लेकिन अगर उनमें चक्षुषांग न हो, उनमें दृष्टि न हो, तो वो कुछ करने के योग्य नहीं हो सकते। इसी प्रकार केवल यहाँ ही नहीं, आप जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व निर्मित जो है वेदांग ज्योतिष उठा करके देखें तो वेदांग ज्योतिषकार भी जो है लिखते हैं कि यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणयो यथा तद्वद वेदांग शास्त्राणाम ज्योतिषम मूर्धनि संस्थितम। जैसे मयूरों में जो है कलगी वाले मयूर अर्थात शिखा वाले मयूरों की प्रजाति उच्च कोटि की मानी गई है, जिस प्रकार से नागों में जो है मणि वाले नागों को श्रेष्ठ माना गया है, उसी प्रकार इस समस्त वेदांगादि शास्त्रों में ज्योतिष शास्त्र को जो है सर्वोत्कृष्ट शास्त्र की संज्ञा दी गई है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि काल के गणना के लिए ज्योतिष शास्त्र की रचना हुई। अब जब काल के गणना के लिए ज्योतिष शास्त्र की रचना होती है तो इस ज्योतिष शास्त्र में काल के गणना के अवयवों का ही प्रतिपादन किया गया, और इन अवयवों का प्रतिपादन करते हुए आचार्य जो है इसमें विभिन्न प्रकार के स्कंधों का विभाजन करते हैं। होता क्या है, क्योंकि अभी हम लीलावती पे आएंगे तो लीलावती पे आने से पहले एक इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, क्यों इस लीलावती को हम पढ़ें और इसके पढ़ने से क्या लाभ होंगे, इन तमाम विषयों को हम देखने वाले हैं। तो होता क्या है कि ज्योतिष शास्त्र की उत्पत्ति वेदों से हुई, इसको जो है वेदांगों में स्थान मिला, और वेदांगों में स्थान मिलने के बाद से इसकी महत्ता को लगभग सभी ऋषियों ने जो है स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद से होता क्या है कि वेदों में जो प्रतिपादित यज्ञ काल का जो आश्रय, यज्ञ के जो है काल साधनार्थ जो सूत्र थे, उसे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महात्मा लगध ने अपने वेदांग ज्योतिष में प्रतिपादित किया। अब इस वेदांग ज्योतिष के रचना काल को
ज्योतिष शास्त्र के जो इतिहासकार हैं उन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व माना है। इसमें क्या होता है, इसके बाद से तदनंतर आते हैं जो है आर्यभट्ट भगवान, और आर्यभट्ट के बाद से क्रम आता है आचार्य वराह मिहिर का। और हम जब देखेंगे तो गणित की परंपरा जो है प्राचीन महात्मा लगध क्या कहें वेदों से ही शुरू होती है, और इसकी सुगठित परंपरा का आरंभ गणित का आर्यभट्ट के समय से आरंभ हो जाता है। आर्यभट्ट के समय से आरंभ होने के बाद से जब ज्योतिष शास्त्र की परंपरा शुरू होती है तो आचार्य वराह मिहिर के समय तक आते आते यह परंपरा अत्यंत समृद्ध हो जाती है। अर्थात यही वह काल था जब स्कंधों का, तीनों ही स्कंधों का ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट रूप से विभाजन हो जाता है। अब ये कह लें, कुछ लोग कहेंगे कि भाई 3 स्कंधों का विभाजन कहीं कहीं पंचस्कंधात्मकम ज्योतिष शास्त्रम कहा है, तो ठीक है, कहीं कहीं पंचस्कंधात्मकम भी बात कही गई है, लेकिन जो सर्वमान्य मत है और मुख्य रूप से जो बताया गया है वह ज्योतिष शास्त्र के स्कंधत्रय का ही विभाजन मुख्य रूप से बताया गया है। अब सिद्धांत जो इसे 3 स्कंधों में जिन स्कंधों में विभाजित किया गया है उन्हें सिद्धांत संहिता तथा होरा नाम से जो है अभिहित किया गया है। कहते भी हैं कि सिद्धांत संहिता होरा रूपस्कंधत्र्यात्मकम वेदस्य निर्मलम चक्षु ज्योतिष शास्त्र मनुत्तमम। अब यहाँ 3 स्कंध जो बताए गए वो सिद्धांत संहिता और होरा रूप में बताए गए। मैं यहाँ बिल्कुल आपको सामान्य परिचय से ले चलूंगा। तो सिद्धांत संहिता होरा रूप जो 3 स्कंध इसके ज्योतिष शास्त्र के बताए गए, उसमें सिद्धांत जो शब्द था वह गणित का वाचक है। सिद्धांत शब्द गणित का वाचक है। कैसे? तो आज जो है केशवकृत जो मुहूर्त तत्व है, मुहूर्त तत्व की टीका में आचार्य गणेश दैवज्ञ भी यही बात लिखते हैं कि सिद्धांत शब्द जो है गणित शब्द का ही वाचक है। अब सिद्धांत शब्द गणित शब्द का वाचक है, अगर ऐसा कहते हैं तो क्या स्थिति होती है कि ठीक है, इस सिद्धांत में ही गणित का समावेश कर दिया जाए। दूसरा जो है आपको होरा स्कंध, जैसे हम जानते हैं कि बृहज्जातककार जो है कहते हैं कि अहोरात्र शब्द में यदि पूर्वापर वर्ण का लोप कर दिया जाए तो होरा शब्द बचता है। इस होरा शास्त्र में ग्रहों के व्यक्तिनिष्ठ प्रभावों का वर्णन किया जाता है। अब हम सिद्धांत में किन किन चीजों का वर्णन करते हैं अभी चलेंगे, लेकिन हम एक बार आपको सामान्य रूप से होरा और संहिता के बारे में बता देते हैं। होरा स्कंध में जातक पर व्यक्तिनिष्ठ प्रभावों का ही वर्णन किया गया है, और संहिता स्कंध में जो सिद्धांत और होरा के अतिरिक्त जितने भी विषय थे, जिसमें कि आपको मुहूर्त कह दिया जाए, वास्तु कह दिया जाए, या ग्रहों का सार्वभौमिक प्रभाव कह दिया जाए, इन समस्त तत्वों का वर्णन जो है आपको संहिता स्कंध में किया गया है। इसका बड़ा ही सुंदर प्रतिपादन जो है आचार्य वाराह मिहिर ने अपने बृहत संहिता में किया है। अब आते हैं कि यह सिद्धांत क्या है। वस्तुतः सिद्धांत जो है यहाँ जो ज्योतिष शास्त्र में व्याकरण शास्त्र में माना जाता है कि सिद्ध हो अंत, जिसका इस प्रकार की परिभाषा की जाती है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में जो सिद्धांत जो शब्द है वह उसका जो अर्थ है वो व्युत्पत्त्यार्थक न होकर के वो परिभाषात्मक है। परिभाषात्मक किस तरीके से है? तो सिद्धांत शेखर में सिद्धांत शेखरकार जो है वो अध्याय संख्या 1 के श्लोक संख्या 3 में कहते हैं कि सतानंद ध्वस्ति प्रभृति तुटिर पर्यंत समय प्रमाणम भूधिष्ण्या ग्रह निवह संस्थान कथनम ग्रहेन्द्राणाम चारा सकल गणितम यत्र गदितम ससिद्धांतः प्रोक्तो विपुल गणित स्कंध निपुणै। इसी बात को आचार्य वटेश्वर भी कहते हैं कि समय तिमिर शेषा सावनम खेचराणाम गणितमखिल मुक्तम यत्र कुट्टाद्युपेतम ग्रह भगण महीनाम संस्थितिर यत्र सम्यक सखल मुनिवरिंद्रैः स्पष्ट राधांत उक्तः। अभी तक भी बात स्पष्ट नहीं हो पाई, लेकिन अब इसी बात को स्पष्ट करते हुए भास्कराचार्य स्वयं अपने सिद्धांत शिरोमणि में जो है कालमानाध्याय में ही प्रथम जो मध्यमाधिकार में ही वो लिखते हैं कि त्रुट्यादि प्रलयांत काल कलना मान प्रभेद क्रमान चारश्च द्विसदान द्विधा च गणितम प्रश्नस्तथा सोत्तराः भूधिष्ण्यग्रह संस्थितेश्च कथनम यंत्रादि यत्रोच्यते सिद्धांतः उदाहृतोत्र गणित स्कंध प्रबंधे बुधैः। अर्थात जहाँ जो है त्रुटि से लेकर के और प्रलय अंत तक के काल की गणना प्रतिपादित की गई हो। त्रुट्यादि प्रलयांत काल कलना मानव प्रभेद क्रमात्, जहां मानों के जो है विभिन्न भेदोपभेद को भी बताया गया हो। क्या कहा गया कि जहां मानों के विभिन्न भेदोपभेद को भी बताया गया हो। और क्या कहते हैं? त्रुट्यादि प्रलयांत काल कलना मानव प्रभेद क्रमात्। और मान शब्द से यहाँ क्या अर्थ है? परिमाण।
अब परिमाण आप देखेंगे व्याकरण शास्त्र में भी आता है कि द्रोणो ब्रीहि जो पद आता है इसमें द्रोण परिमितम यद परिमाणम, तो यहाँ द्रोण क्या है, इस प्रकार से विविध मानों को जो बताया गया। तो यहाँ क्या कहते हैं कि मानों का भेदोपभेद, मतलब त्रुट्यादि प्रलयांत काल गणना, त्रुटि से लेकर के और प्रलय के अंत काल तक की गणना। मानव प्रभेद क्रमान आपको बताया कि विविध मानों की गणना। मानव प्रभेद क्रमान चारश्च द्विसदाम, द्विसदाम इत्युक्ते ग्रहाणाम चारः, अर्थात जहाँ ग्रहों के गति की चर्चा हो तो त्रुट्यादि प्रलयांत काल कलना मानव प्रभेद क्रमान चारश्च द्विसदाम द्विधा च गणितम। और ये सबसे ध्यान देने योग्य पंक्ति है कि जहां दो प्रकार के आपको जो है गणित का प्रतिपादन किया गया हो। अब दो प्रकार के गणित का प्रतिपादन कौन कौन, तो कहते हैं पाटीगणित और बीजगणित। ये पाटीगणित और बीजगणित कहीं नए नहीं आए, ये ज्योतिष शास्त्र के ही अंग है। अब ये पाटीगणित क्या है भाई, तो पाटीगणित का मतलब होता है अर्थमेटिक और बीजगणित का मतलब होता है जो है अलजेब्रा। तो जहां ये दो प्रकार के गणित का भी प्रतिपादन किया गया हो तो त्रुट्यादि प्रलयांत काल कलना मानव प्रभेद क्रमान चारश्च द्विसदाम द्विधा च गणितम, और प्रश्नस्तथा सोत्तरा, जहां विविध प्रकार के प्रश्नों का उत्तर सहित प्रतिपादन किया गया हो तो प्रश्नस्तथा सोत्तरा। फिर क्या कहते हैं कि भू, मतलब जहां भूमि से संबंधित प्रश्नों को, धीष्ण्य इत्युक्ते नक्षत्राणि, जहां नक्षत्रों से संबंधित प्रश्नों की चर्चा की गई हो, भूधिष्ण्य, और ग्रह संस्थितेश्च कथनम, जहां ग्रहों की संस्थिति का प्रतिपादन किया गया हो। और इतना ही नहीं, यंत्रादि यत्रोच्यते, जहां पे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया गया हो, जहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स की चर्चा हो, यंत्रादि यत्रोच्यते सिद्धांतः स उदाहृतोत्र गणित स्कंध प्रबंधे बुधई, गणित स्कंध प्रबंधे बुधई ही सिद्धांतः प्रोक्तः। गणित स्कंध के प्रतिपादन में जहां इन विषयों की चर्चा की गई हो उसे ही प्राचीनाचार्यों ने, विद्वानों ने किसकी संज्ञा दी है इसे जो है, तो कहते हैं इसे सिद्धांत की संज्ञा दी है। ठीक है, अब चलिए यहां तक तो बात समझ में आती है कि यह सिद्धांत क्या है, मतलब जहां इन विषयों का प्रतिपादन किया गया हो। अब इस सिद्धांत के ही प्रतिपादन में जब हम देखें अगर जो है कि समस्त ज्योतिष शास्त्र का अगर हम आलोडन करते हैं पूर्वापर, तो दो प्रकार के सिद्धांत हमारे सामने आते हैं। ये दो प्रकार के सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो पहला है ऋषि प्रणीत और दूसरा है मानव प्रणीत सिद्धांत। अब अभी हम सिद्धांत की बात करेंगे तो सिद्धांत में भी जो है आपको कई भेदों पे भेद मिलेंगे, लेकिन हम मुख्यतः देखेंगे तो दो आपको सिद्धांत मिलते हैं। पहला है ऋषि प्रणीत सिद्धांत, दूसरा है मानव प्रणीत सिद्धांत। ऋषि प्रणीत मतलब आर्ष सिद्धांत और दूसरा मानव निर्मित सिद्धांत। अब आर्ष सिद्धांत में जैसे सूर्य सिद्धांत इत्यादि जो ग्रंथ है, और मानव निर्मित सिद्धांत इत्यादि जैसे आप देखेंगे कि आपको जो है सिद्धांत शिरोमणि हो गया, और ये तमाम जो ग्रंथ हैं ये मानव प्रणीत सिद्धांत में आते हैं। अब आते हैं कि सिद्धांत शिरोमणि जो इस ग्रंथ में जो मानव प्रणीत सिद्धांत है, इस ग्रंथ को जो है सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ को मानव प्रणीत सिद्धांत के अंतर्गत रखा जाता है। अब इस सिद्धांत शिरोमणि को ये सिद्धांत शिरोमणि जो ग्रंथ है इसे 4 भागों में निबद्ध किया गया है। पहला जो है आपका पाटीगणित है, दूसरा जो है वो बीज गणित है, तीसरा जो है वो ग्रह गणित है, और चौथा जो है गोलाध्याय है। और इसी पाटी गणित का जो नाम है, पाटी गणित के नाम से लीलावती को पाटी गणित के नाम से अभिहित किया जाता है। मतलब यह सिद्धांत शिरोमणि कितने भागों में निबद्ध है, 4 भागों में। प्रथम जो है आपका पाटी गणित मतलब अर्थमेटिक, दूसरा है बीज गणित मतलब अलजेब्रा, और तीसरा मतलब जो है ग्रह गणित मतलब जो है एस्ट्रोनॉमी, और चौथा जो है गोलाध्याय मतलब इस समस्त ब्रह्मांड खगोल की चर्चा, जिसमें ग्रहों के संस्थान मान इत्यादि की जो चर्चा की गई हो। अब बात आती है कि सबसे पहले यदि हम बात करेंगे कि यह जो पाटी गणित है और बीज गणित है, इसकी आवश्यकता यहाँ अलग से क्या थी बनाने की, तो आप देखेंगे कि बड़ी सुंदर चर्चा आचार्य स्वयं कहते हैं सिद्धांत शिरोमणि में कि ज्योतिष शास्त्र फलम पुराण गणकई राधिस्य इत्युच्यते नूनम लग्न बलाश्रितः पुनरयम तत्स्पष्ट खेटाश्रयम ते गोलाश्रयणोन्तरेण गणितम गोलोपि न ज्ञायते तस्माद् यो गणितम न वेत्ति स कथम गोलादिकम ज्ञास्यति। आचार्य यहाँ कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र को आदेश शास्त्र की संज्ञा दी गई। अब वो जो है आदेश शास्त्र किस पे आधारित है भाई, तो लग्न पे और स्पष्ट ग्रहों पे। लेकिन और वो जो स्पष्ट ग्रह हैं वो जो है गोल के अंतर अनंतर कहीं नहीं है,
और कह रहे हैं कि यदि जो गणित शास्त्र को नहीं जानता है वह आखिर गोल को कैसे जान सकता है। तो ज्योतिष शास्त्र को जानने और समझने के लिए जो सर्वप्रथम आवश्यक वस्तु है, जो सर्वप्रथम मूलभूत विषय है, वह है गणित। दूसरी बात आते हैं कि फिर इसी में कहते हैं कि आखिर किस प्रकार का व्यक्ति ज्योतिष शास्त्र को पढ़ सकता है। आज हम देखते हैं कि तमाम जब ज्योतिषियों की चर्चा करते हैं तो पता लगता है कि जो है थोड़ा चार जो है फलित के सूत्र पढ़े और हम स्वयं में ज्योतिषी हो गए। इस बात को बड़ी ही सुंदर तरीके से भास्कराचार्य जी स्वयं बताते हैं। आचार्य भास्कर कहते हैं कि द्विविध गणित मुक्तम व्यक्तम अव्यक्त युक्तम तदवगमनिष्ठ शब्द शास्त्रे पटिष्ठ यदि भवति तदेदम ज्योतिषम भूरि भेदम प्रपठितुम अधिकारी सोन्यथा नामधारी। अब देखिए कितने सुंदर तरीके से आचार्य भास्कर यहाँ स्वयं बताते हैं कि आखिर ज्योतिष शास्त्र को पढ़ने का अधिकारी कौन है, कौन वह व्यक्ति है, या किस प्रकार के गुण वाला व्यक्ति ज्योतिष शास्त्र का अधिकारी हो सकता है। क्योंकि आप जानते हैं सभी कि अनुबंध चतुष्टय की जो चर्चा है वो प्रायशः सभी शास्त्रों में होती है। अनुबंध चतुष्टय का नाम क्या होता है, कहते हैं कि अधिकारी, संबंध, विषय और प्रयोजन। तो अधिकारी को बताते हुए क्या कहते हैं आचार्य भास्कर जो है कि द्विविध गणित मुक्तम व्यक्तम अव्यक्त युक्तम, दो प्रकार के गणित को बताया गया है। और वो दो प्रकार के गणित कौन कौन से हैं, तो व्यक्त गणित और अव्यक्त गणित। अब कहते हैं कि इन दोनों ही गणितों में जिनका जो है, जिनकी गति हो और जो शब्द शास्त्र से भी जो है परिपूर्ण हो, वही जो है क्या होगा, यदि भवति तदेदम, अगर वह जो है ज्योतिष शास्त्र का जिज्ञासु यदि इस प्रकार से होता है तो वही ज्योतिष शास्त्र के मर्म को जान सकता है। और प्रपठितुम अधिकारी, वही जो है ज्योतिष शास्त्र के पढ़ने का अधिकारी हो सकता है, अथवा वह केवल नामधारी अर्थात नाम मात्र का ही ज्योतिष शास्त्र का अज्ञाता हो सकता है या ज्योतिष शास्त्र का प्रतिपादक हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि जब हम बार बार सिद्धांत शिरोमणि की चर्चा करते हैं तो आखिर यह सिद्धांत शिरोमणि कृति किसकी है। तो चलिए इस बात को देखते हैं। अब ये सभी जानते हैं कि जब बात सिद्धांत शिरोमणि की आती है तो सिद्धांत शिरोमणि के लिए भास्कराचार्य का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है। सिद्धांत शिरोमणि के लिए यदि भास्कराचार्य का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है तो आप देखेंगे कि एक छोटी सी शंका प्रायशः सभी पाठकों को आती है। वह क्या है, तो वह यह है कि सबसे पहले कि ज्योतिष शास्त्र के इतिहास में दो भास्कराचार्य का नाम आपको मिलेगा। अब दो भास्कराचार्यों में एक तो आते हैं भास्कर प्रथम और दूसरे आते हैं भास्कर द्वितीय। अब यह जिज्ञासा होती है कि आखिर यह जो सिद्धांत शिरोमणि है आखिर किस भास्कर की रचना है, भास्कर प्रथम की या भास्कर द्वितीय की। तो थोड़ा सा हम देखते हैं कि भास्कर प्रथम कौन है और इनकी रचना सिद्धांत शिरोमणि है कि नहीं है। भास्कर प्रथम के 3 ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, आप देखेंगे अगर ज्योतिष शास्त्र के इतिहास में। पहला तो है आर्यभट्टीय भाष्य, दूसरा है महाभास्करीय तथा तीसरा जो ग्रंथ है वह है लघु भास्करीय। अब भास्कर जो है प्रथम से संदर्भित कोई प्रामाणिक चर्चा स्पष्ट रूप से नहीं मिलती है। शंकर बालकृष्ण दीक्षित जी भी अपने भारतीय ज्योतिष शास्त्र के इतिहास में स्पष्ट रूप से इसकी चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि 1817 में जो है एच कोलब्रुक जो महोदय थे, इन्होंने अपने निबंध में आचार्य भास्कर प्रथम की जो है चर्चा सबसे पहले की। इसके बाद से क्या होता है कि 1930 में जो है बीबी दत्त जो थे, इन्होंने अपने एक निबंध में इनकी विस्तृत चर्चा की है। फिर पुनः क्या होता है, सन 1931 ईस्वी में एक प्रकाशित निबंध था, जो है एक ये था कि अ शॉर्ट क्रोनोलॉजी ऑफ इंडियन एस्ट्रोनॉमी में इसके ये जो ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों के नाम हमें प्राप्त होते हैं। इन ग्रंथों का हमें सर्वप्रथम उल्लेख वहाँ प्राप्त होता है। अब क्या होती है स्थिति कि जब वहाँ इनका उल्लेख प्राप्त होता है और इसके बाद से 1960 ईस्वी में जो है आप देखेंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय से लघु भास्करीय और महाभास्करीय की सर्वप्रथम अंग्रेजी व्याख्या यहाँ से प्रकाशित होती है। अब इसके बाद जो है देखेंगे कि प्रथम भास्कर जो प्रथम थे उनके चर्चा के साथ तो कहीं सिद्धांत शिरोमणि की चर्चा आई नहीं। तो हो सकता है कि भास्कर द्वितीय होंगे। जी हाँ, जिस सिद्धांत शिरोमणि और इसके 4 भाग लीलावती, बीजगणित, ग्रह गणिताध्याय एवं गोलाध्याय की हम चर्चा कर रहे हैं वह भास्कर द्वितीय ही है।
अगर भास्कर द्वितीय के संबंध में हम देखें तो भास्कराचार्य से संबंधित समस्त जो तथ्य हैं वो भास्कराचार्य स्वयं ही अपने ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि में दे देते हैं। वह भास्कराचार्य अपने जन्म के संदर्भ में स्वयं ही लिखते हैं कि रसगुण पूर्ण मही समसक निप समये अभवन ममोत्पत्ति रसगुण वर्षेण मया सिद्धांत शिरोमणि रचितः। इसमें कहते हैं आचार्य एकदम स्पष्ट रूप से कि जो है रसगुण वर्षेण मया सिद्धांत शिरोमणि रचितः। अब यदि इसके अनुसार देखें तो इनका जो जन्म काल जो आता है वो 1036 शक आता है, अर्थात 1114 ईस्वी आता है। इन्हीं के अगर कथन के अनुसार हम देखें तो इनका जो जन्म स्थान कहाँ है तो वो सह्य पर्वत के समीप जो है बिज्जड़वीड़ नामक एक स्थान है। तो वो बताते हुए वहाँ भी कहते हैं कि आश्रित सह्य कुलाचलाश्रित पुरे त्रैलोक्य विद्वज्जनों, इस प्रकार से पूर्ण श्लोक को यहाँ बताते हैं कि सह्य कुलाचल एक जो पर्वत है उसके समीप एक बिज्जड़वीड़ नामक स्थान है। संप्रति शायद इसी को बीजापुर के नाम से भी अभिहित किया जाता है। जो विज्जड़वीड़ है वो वास्तविक रूप में कहाँ है इस पर भी आप देखेंगे तो विद्वानों के अनेकों मत जो है सामने आते हैं। कुछ लोगों का जो है कुछ आचार्यों का मत है कि वह जो है वहाँ से कुछ दूरी पर जो है ग्राम है वहाँ स्थित है, लेकिन आप देखेंगे तो समस्त शंकाओं के निस्तारण के बाद से, क्योंकि भास्कराचार्य ने एक बहुत ही कह सकते हैं कि लैंडमार्क जो उन्होंने बताया कि वो जो उनका ग्राम था विज्जड़वीड़ वो सह्य पर्वत के समीप था, तो इन सारे शंकाओं का निस्तारण कर देता है। और जो विज्जड़वीड़ है वर्तमान में जिसे हम बीजापुर के नाम से जानते हैं वह जो है सह्य पर्वत के नज़दीक है। इसलिए जो है लगभग आचार्यों की सहमति इस पे होती है और जिन गुरुओं से हमने पढ़ा है उनका भी यही आश्रय है कि बीजापुर के ही नज़दीक भास्कराचार्य का जन्मस्थान माना जाता है। एक बात और आती है कि खान देश में जो है 40 नामक एक गाँव से लगभग 5 कोस दूरी पर एक पाटन नामक ग्राम है। वहीं एक जो है भगवती का मंदिर है कुछ दूरी पर जो है। वहीं भास्कर के जो पौत्र थे उनके द्वारा एक भाऊदाजी महोदय को एक शिलालेख प्राप्त होता है जिसमें उन्होंने आचार्य भास्कर के जो है वंश वृक्ष का विस्तृत वर्णन उस पर लिखा हुआ है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उस शिलालेख के अनुसार किस प्रकार से इन भास्कराचार्य का जो वंश वृक्ष है वो किस प्रकार से पल्लवित पुष्पित होता है उसको देखते हैं। कहते हैं कि सबसे पहले आते हैं त्रिविक्रम, त्रिविक्रम के बाद से आते हैं भास्कर भट्ट, भास्कर भट्ट के जो पुत्र होते हैं गोविंद, गोविंद के पुत्र आते हैं जो है आपको प्रभाकर, प्रभाकर के पुत्र होते हैं मनोरथ और मनोरथ के पुत्र होते हैं महेश्वर और स्वयं महेश्वराचार्य जी से जो है उत्पन्न होते हैं भास्कराचार्य जी और भास्कराचार्य जी से उत्पन्न होते हैं लक्ष्मीधर जी और लक्ष्मीधर जी से जो है आपके इनके पुत्र होते हैं चांगदेव। ये बात तो स्पष्ट होती है कि चांगदेव तक जो है इनके वंश वृक्ष का जो है वर्णन वहाँ प्राप्त होता है। अब बात आती है कि जब सिद्धांत शिरोमणि की रचना आचार्य जब करते हैं तो सिद्धांत शिरोमणि में किन किन विषयों का प्रतिपादन आचार्य ने किया था। अब हम देखेंगे कि भास्कराचार्य ने जो है सिद्धांत शिरोमणि की रचना जो है की। अब सिद्धांत शिरोमणि के रचना में आचार्य भास्कर ने जो है बहुत सारे रोचक तथ्यों का स्थापन जो है किया है। अब वो रोचक तथ्य जैसे आप कह सकते हैं कि सबसे पहले तो जब अभी हम लीलावती में ही देखेंगे कि अनेकों प्रकार से आप जब इस ग्रंथ में गणित के सौंदर्य को जब देखते हैं कि किस प्रकार से आपको स्क्वायर रूट क्यूब और क्यूब रूट की जब चर्चा करते हैं, किस प्रकार से जो है धनर्ण षड्विध की चर्चा करते हैं, किस प्रकार से अभिन्न परिक्रम की चर्चा करते हैं, जब भिन्न परिक्रम की चर्चा करते हैं, ये इन तमाम विषयों को इतने सहज तरीके से बताते हैं। आज की स्थिति जो हमारे साथ में बनी हुई है कि गणित को पढ़ना और पढ़ाना दुष्कर माना जाता है, बालकों की अरुचि हो जाती है, छात्रों की अरुचि हो जाती है ज्योतिष शास्त्र को देख के और गणित को देख के, लेकिन यदि हम इस ग्रंथ को पढ़ते हैं तो गणित में हमारी रुचि निश्चित ही उत्पन्न होगी। तो इस ग्रंथ के यदि देखा जाए कि इस ग्रंथ में जो और क्या क्या विशेष है सिद्धांत शिरोमणि में, तो सिद्धांत शिरोमणि में आचार्य ने बीज कर्म को बड़ी ही सुंदर तरीके से बताया है। इसके बाद से इनका आप अगर पद लालित्य देखें अद्भुत है।
इसी के साथ में आप देखेंगे सिद्धांत शिरोमणि के अगर गोलाध्याय में चलते हैं तो वहाँ पे आकर्षण का सिद्धांत वो भी अद्वितीय है। आप लीलावती में अगर आप देखें तो भू परिधि एवं व्यास का मान, परिधि एवं व्यास का संबंध, पाई का जो है सूक्ष्म मान, पाई का स्थूल मान इत्यादि अनेकों प्रकार के योगदान आचार्य भास्कर ने दिए हैं। अब बात आती है कि भास्कराचार्य ने आखिर और कौन कौन से ग्रंथ लिखे। तो भास्कराचार्य का हम सभी जानते हैं कि एक ग्रंथ है कर्ण कुतूहल, जो संप्रति उपलब्ध भी है और इसका नाम अधिकतम सुनने को मिलता है। गोलाध्याय में जब हम देखते हैं, यंत्राध्याय में आचार्य भास्कर जब नाड़ी वलय यंत्र को बताते हैं, नाड़ी वलय यंत्र का वर्णन करते हैं, तो वहाँ पे सर्वतोभद्र नाम यंत्र नामक एक जो है ग्रंथ का नाम लेते हैं। वो इसी श्लोक के संदर्भ में वहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि सचांकन प्रकार सर्वतोभद्र यंत्रे मया पठितः। अब ये स्वयं ही यहाँ अपने द्वारा कृत एक ग्रंथ को बताते हैं कि यहाँ पर मैंने ये जो है इसका अंकन प्रकार, इसको मैंने कहाँ बताया है, तो सर्वतोभद्र यंत्र नामक जो मेरे पास जो ग्रंथ है उसमें मैंने बताया है। इसी प्रकार से रत्नमाला के जो टीकाकार हैं आचार्य माधव, वो भी 1185 शक में भास्कर व्यवहार नामक एक जो है ग्रंथ का उल्लेख करते हैं। तो यह एक संभावना होती है कि जो यह ग्रंथ है भास्कर व्यवहार, वह जो है आचार्य भास्कर की ही कृति हो सकती है। इसके बाद भास्कर कृत ग्रंथों में विवाह पटल एवं बीज संस्कार से संदर्भित बीजोपनय इत्यादि ग्रंथ की चर्चा मुख्य रूप से आती है। अब हम बात करेंगे कि जब इस क्रम में, ये तो भास्कराचार्य का परिचय था और भास्कराचार्य का जो मुख्य ग्रंथ है लीलावती, अब हम लीलावती के संदर्भ में चर्चा करते हैं कि आखिर यह लीलावती, इस ग्रंथ का नाम लीलावती क्यों किया गया, लीलावती में कौन कौन सी चीजें हैं, क्या अध्याय हैं, और उसके बाद से हम इस ग्रंथ को पढ़ना आरंभ करते हैं। अब आप यदि यहाँ देखें तो लीलावती सबसे पहले जो ग्रंथ है, मैंने आपको बताया था कि सिद्धांत शिरोमणि को आचार्य ने जो है 4 भागों में रचा है, जो है लीलावती, बीज गणितम, सिद्धांत शिरोमणि गणिताध्याय और गोलाध्याय, ग्रह गणिताध्याय और गोलाध्याय भी इसको कहते हैं। अब बात जब आती है कि आखिर इसमें किस ग्रंथ को पहले रचा गया, आप देखेंगे कि इस ग्रंथ में कौन सा ग्रंथ पहले रचा गया, तो कुछ लोगों का मानना है कि क्रमशः लीलावती, बीज गणित और जो सिद्धांत शिरोमणि गणिताध्याय और सिद्धांत शिरोमणि गोलाध्याय की रचना हुई। लेकिन जब हम विभिन्न आचार्यों के टीकाओं को पढ़ते हैं जिन्होंने सिद्धांत शिरोमणि पे लिखी, तो उसमें आपको कई मतांतर प्राप्त होंगे। तो हम उन मतांतर में ज़्यादा न जाते हुए, कुछ आचार्यों का मानना है कि सबसे पहले आचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि गणिताध्याय की रचना की, फिर लीलावती गणित की रचना की, फिर बीज गणित की रचना की और फिर अंत में जाकर के सिद्धांत शिरोमणि गोलाध्याय की रचना की। लेकिन अब अनेक आचार्यों का अनेक मत है, लेकिन यह बात तो कहते हैं कि निर्विवाद सिद्ध है कि सिद्धांत शिरोमणि की रचना आचार्य भास्कर ने 4 खंडों में की। वो 4 खंड थे। पहला जो था वह था सिद्धांत शिरोमणि आपको लीलावती, दूसरा था बीज गणितम, तीसरा जो था वह है ग्रह गणिताध्याय और चौथा जो है गोलाध्याय। अब इस लीलावती ग्रंथ के नामकरण के पीछे क्या रहस्य था? कुछ आचार्यों का कहना है कि लीलावती जो थी आचार्य भास्कर की पुत्री थी, और कुछ लोगों का मानना है कि आचार्य जो है भास्कर ने अपनी भार्या लीलावती के नाम पे इस ग्रंथ की रचना की। वस्तुतः आप ग्रंथ में अगर श्लोकों को देखते हैं कि बाले बाल कुरंग लोल नयने लीलावती प्रोच्यताम, या आप मंगलाचरण में ही देखेंगे आचार्य बार बार जो है उसका जो है लीलावती और लीला शब्द की व्याख्या करते हैं। इस पे हम अभी चर्चा बहुत ही सुंदर तरीके से आगे भी करने वाले हैं। अब जब इस ग्रंथ के नामकरण की चर्चा आती है तो एक छोटी सी कहानी जो है, अगर आप देखेंगे कि इंडियन एक्सप्रेस में जो है पल्स ऑफ विजडम के नाम से एक लेख प्रकाशित हुआ था 1 सितंबर 2012 को। उसमें ये कहा जाता है कि लीलावती किसी आचार्य ने, और ये ज़्यादातर ये कथा सुनने को ही मिलती है कि भास्कराचार्य की जो पुत्री थी लीलावती, तो पुत्री के कुंडली में जन्मांग में भास्कराचार्य ने जब देखा कि इसके जन्मांग में वैधव्य योग है, तो उस वैधव्य योग को निष्फल करने के लिए आचार्य भास्कर ने जो है एक बहुत ही सुंदर तरीके से एक मुहूर्त का शोधन करके और एक मुहूर्त निकाला कि जिसमें उनकी पुत्री जो है वो सौभाग्यवती हो और
जो है दीर्घायु हो। होता क्या है, वो विवाह के लगन का निर्धारण हो जाता है। विवाह के लगन का निर्धारण हो जाने के पश्चात भास्कराचार्य जो है घटिका यंत्र की स्थापना करते हैं, और घटिका यंत्र में जो है आप जानते हैं कि उसमें एक मिट्टी के पात्र में नीचे जो है एक छोटा सा छिद्र बनाया जाता है, और उससे पानी की बूंदें निकलती हैं, और उससे जो है समय का आकलन किया जाता है कि कितना समय हुआ। लेकिन आप जानते हैं कि यह विधि का विधान है, और नीतिकारों ने भी ये कहा है कि लिखितमपि ललाटे प्रोज्झितुं कः समर्थः, अर्थात विधाता ने जो ललाट पे लिख दिया, आखिर उसको मिटाने में कौन समर्थवान है। वैसी स्थिति में क्या होता है कि एक छोटी सी मोती जो है उस पात्र में गिरती है, और वह जो पानी का जो है जो छेद रहता है वह छिद्र बंद हो जाता है। छिद्र के बंद हो जाने के बाद से पानी गिरना रुक जाता है, और वह मुहूर्त भी निकल जाता है। ऐसी स्थिति में भास्कराचार्य ने अब आजीवन संकल्प लिया कि मैं अपनी पुत्री को गणित पढ़ाऊंगा, और उसी के नाम पे वो लीलावती गणित की रचना करते हैं। ये कथा प्राप्त होती है, और इन्हीं के नाम पे आचार्य ने लीलावती की रचना की। इस लीलावती नामक ग्रंथ में, मतलब पाटी गणित में जो है, आपको देखेंगे कि 13 लगभग अध्याय हैं इसमें, और इन 13 अध्यायों में विभिन्न विषयों का समावेशन किया गया है। जैसे हम देखेंगे कि परिभाषा प्रकरण में जो है, जो सर्वप्रथम अध्याय है, उसमें परिभाषा में विभिन्न प्रकार के परिभाषाओं को बताया गया है कि तौल की परिभाषा क्या है, और इस प्रकार से जो है दूरी की परिभाषा क्या है, योजन क्या है, इस प्रकार के परिभाषाओं को बताया गया है। जो दूसरा अध्याय है उसमें अष्ट परिकर्म को बताया गया है, जिसको कि हम अभिन्न परिकर्माष्टक के भी नाम से जानते हैं। इन अष्ट परिकर्म की जब चर्चा होती है तो 8 प्रकार के गणितीय व्यवहार को बताया गया है, जिन्हें हम जोड़, घटाव, गुणा, भाग, मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन 4 जो है रूप में बताया गया है। और इन 4 रूपों को बताने के बाद से 4 और चीजें बताई गई। वो क्या क्या थी भाई, क्योंकि 8 परिकर्म जो है पूर्ण होने हैं, मतलब जोड़, घटाव, गुणा, भाग, मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, और जो 4 परिक्रम और बताए गए, वो 4 परिक्रम जो हमारे थे वो थे क्या, वर्ग, वर्गमूल, घन एवं घनमूल। वर्ग का मतलब स्क्वायर, वर्गमूल का मतलब स्क्वायर रूट, घन का मतलब क्यूब, और घनमूल का मतलब क्यूब रूट। ये टोटल देखिए, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, वर्ग, वर्गमूल, घन एवं घनमूल, ये 8 परिक्रम कहे गए। और जो पहला अभिन्न परिक्रमाष्टक बनाया गया, ये अभिन्न संख्याओं के लिए बताया गया। अब ये अभिन्न क्या है, इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद से आता है भिन्न परिक्रम, फिर आता है शून्य परिक्रम, फिर जो है आता है प्रकीर्णक, मिश्रक व्यवहार, श्रेणी व्यवहार जो है। फिर इसमें अनेक चीज जो है तथ्यों की चर्चा की गई, जैसे क्षेत्र व्यवहार, खात व्यवहार, चिति व्यवहार, क्रकच व्यवहार, राशि व्यवहार, छाया व्यवहार, कुट्टक व्यवहार, अंक पास इत्यादि। इतने तथ्यों का जो है प्रतिपादन आचार्य भास्कर ने अपने इस ग्रंथ लीलावती में किया है। और इतना ही नहीं, आचार्य भास्कर इन अध्यायों को बताते हुए विभिन्न प्रकार के परिभाषाओं को, विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को अपनी पुत्री लीलावती से पूछते हैं। अब हम कुछ बातों को इस ग्रंथ को आरंभ करने से पूर्व आपसे कहेंगे। 2 बात आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि जो लीलावती ग्रंथ है, हम जब पढ़ते या पढ़ाते हैं तो एक बात बहुत ही स्पष्ट रूप से सामने आता है कि जब हम आपको प्रश्न समझाएंगे तो प्रश्न लगभग आपको समझ में आ जाती है बातें कि हाँ, हमें मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन क्या है और कैसे हम इस चीज़ को सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन हमें एक बात मुख्य रूप से ध्यान देना है कि जो लीलावती की जो पद्धति है, अगर इस पद्धति में हमें श्लोक नहीं याद है तो हम इसके गणित को आगे चल के नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके गणित का जो है मूल है, जो सूत्र हैं, वो सूत्र यहाँ पर श्लोकों में ही दिए हुए हैं। तो आप सभी ज्योतिषानुरागियों से, गणितानुरागियों से एक निवेदन है कि जब भी आप जो है इस ग्रंथ को पढ़ने हम लोग बैठेंगे तो एक एक पद पदार्थ को जानेंगे, क्योंकि इस ग्रंथ का अध्ययन एवं अध्यापन माननीय कुलपति महोदय के निर्देशानुसार जो शास्त्र प्रौढ़ी इस कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है, इसमें जो भी ग्रंथ पढ़ाए जा रहे हैं उसमें उन ग्रंथों को अक्षरशः पद पदार्थ सहित उनको पढ़ाया जाएगा, प्रक्रिया सहित पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ हम लीलावती ग्रंथ को भी आद्योपांत अक्षरशः एवं प्रत्येक पद पदार्थ सहित पढ़ेंगे। तो आप बिल्कुल जो भी सूत्र होंगे या जो भी सूत्रों को हम समझेंगे, उन्हें पद पदार्थ से ही आप भी स्वयं समझने की कोशिश करेंगे।
और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप उन प्रश्नों को कमेंट के माध्यम से निश्चित हमें पूछेंगे, क्योंकि लीलावती ग्रंथ जो है इतना रोचक ग्रंथ है कि इसको पढ़ने के बाद से निश्चित ही आपको गणित से प्रेम हो जाएगा। क्योंकि गणित शास्त्र बिल्कुल ही कठिन नहीं है, यह बहुत ही सहज जो है ग्रंथ है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप बिल्कुल लीलावती को निश्चित तौर से पढ़ें और अपने जो है सभी लोगों को पढ़ाएं। अब हम सबसे पहले जो है शुरू करते हैं इस ग्रंथ के मंगलाचरण से, इस ग्रंथ का आरंभ करते हैं। मंगलाचरण की आवश्यकता क्यों होती है? आप जानते हैं कि ग्रंथ निर्माण में उत्पन्न समस्त विघ्नों के निरसन के लिए सभी आचार्य अपने अपने ग्रंथ के आरंभ में अपने अपने इष्ट देवता का मंगलाचरण करते हैं। इस लीलावती ग्रंथ के मंगलाचरण का एक वैशिष्ट्य है। वो वैशिष्ट्य है कि इस एक ही श्लोक में इस श्लोक का अर्थ आप 3 प्रकार से कर सकते हैं, और 3 प्रकार से किस प्रकार से इसके अर्थ किए जाएंगे उस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम मंगलाचरण के श्लोक को देखते हैं। कहते हैं आचार्य कि प्रीतिम भक्त जनस्य यो जनयते विघ्नम विनिघ्नन स्मृतः तम वृंदारक वृंद वंदित पदम नत्वामतंगाननम पाटीम सद्गणितस्य वच्मि चतुर प्रीति प्रदाम प्रस्फुटाम संक्षिप्ताक्षर कोमलामल पदैर लालित्य लीलावतीम। आचार्य कहते हैं क्या कि अब यहाँ हम मंगलाचरण को देखते हैं, और सबसे पहले इसको हम एक बार संस्कृत व्याख्या के माध्यम से समझते हैं, तदनुरूप आगे मैं इसको आपको हिंदी में भी बताऊंगा। अत्र सकलागमाचार्यवर्य महेश्वरोपाध्याय सुतः विविध शास्त्राणव कर्णधार श्रीमद्भास्कराचार्यः वेदचक्षुः स्वरूप ज्योतिष शास्त्रस्य गणितस्कंध रूपम सिद्धांत ग्रंथम चिकीर्षुः तदुपयोगित्वेन तद्ध्यायभूतं लीलावती संज्ञक पाटी गणित आरभ्यमाणः प्रारिप्सित ग्रंथ परिसमाप्ति कामः शिष्टाचार प्रदर्शनाय च आचार्यः अत्र देवता नमस्कार स्वरूप मंगलम आचरण शिष्य प्रवृत्त्यर्थम ग्रंथस्य प्रयोजना विधेय संबंधाश्च ज्ञापयन् शार्दूल विक्रीडित छंदेन मंगलम आचरति। अत्र आचार्यः प्रतिपादयति यत् प्रीतिम भक्त जनस्य यो जनयते विघ्नं विनिघ्नं स्मृतः, अर्थात यह स्मृतः सन विघ्नं विनिघ्नं भक्त जनस्य प्रीतिम जनयते, अर्थात जिसके स्मरण मात्र से, जिसका स्मरण कर लेने से समस्त जो है विघ्न भक्त जनों के समस्त विघ्नों का हरण हो जाता है तथा भक्त जनों के लिए प्रीति को उत्पन्न करते हैं। फिर क्या कहते हैं? वृंदारक वृंद वंदित पदम, अर्थात वृंदारकाणाम देवानाम वृंदैः समूहैः वंदिते पदे यस्य तथा भूतम मतंगाननम मतंगस्य आननम इव आननम यस्य तम गणेशम नत्वा संक्षिप्ताक्षर कोमलामल पदैः संक्षिप्ताक्षराणि कोमलानि अमलानि अर्थात दोषरहितानि यानि पदानि तैः प्रस्फुटार्थम स्पष्टार्थ बोधिनी चतुर प्रीति प्रदाम अर्थात चतुराणाम बुद्धिमतां प्रीति प्रदाम अर्थात सहज बोध्यत्वात् आनंददायिनी लालित्य लीलावतीम अर्थात लालित्यस्य माधुर्यस्य लीला विद्यते यस्याम तथा भूतम सद्गणितस्य पाटीम अर्थात सद्गणितस्य रीतिम वच्मि इत्युक्ते वदामि प्रकाशयामि इत्यर्थः। अहं भास्कराचार्य शेषः। अत्र लीलावती ग्रन्थस्य अत्र नाममपि सूचितं वर्तते। अस्य श्लोकस्य पूर्वार्धे वस्तुतः रामपक्षे कृष्णपक्षेऽपि घटते। केन प्रकारेण रामपक्षे अस्यार्थः कथं भवति इति दत्तावधानेन शृण्वन्तु। तत्र विम इत्युक्ते जटायुर्नामक पक्षिणं हन्तीति विघ्नो रावणः तं मतंगस्य हस्तिन आननमिव भयानकं महद् वा आननं यस्य तथा भूतं कः कुंभकर्णञ्च विनिघ्नन् यः भक्तजनस्य अर्थात विभीषणस्य प्रीतिं जनयते तम रामचन्द्रं नत्वा अन्यत् सर्वं पूर्वदेव वर्तते। कृष्णपक्षे अयं श्लोकः कथं घटते?
कृष्णपक्षे केन प्रकारेण अस्योपपत्तिर्भवति। विघ्नम अर्थात विघ्नस्वरूपम, मतंगाननम अर्थात मतंगेषु आननम इत्युक्ते श्रेष्ठम कम कुवलया पीडम विनिघ्नन। यह भक्तजनस्य अर्थात उग्रसेनस्य प्रीतिम जनयते एवं विधम कृष्णम नत्वा अन्यत् सर्वम अत्रापि पूर्ववदेव वर्तते। एक बार हम हिंदी में इसी बात को समझते हैं कि यहाँ आचार्य बताते क्या हैं। कहते हैं कि जिसके स्मरण मात्र से जो है समस्त विघ्नों का नाश करके जो प्रीति को प्रदान करते हैं, वैसे जो है वृंदारक वृंद वंदित पदम, वृंदारकाणाम अर्थात देवानाम अर्थात देवों के, वृंद ही अर्थात समूह के द्वारा जिसका वंदित है पद, ऐसा कौन? मतंगानन। मतंगानन मतलब क्या होता है? मतंग मतलब होता है हाथी, अर्थात हाथी के समान, हस्ती के समान मुख है जिसका, ऐसे गणेश जी को प्रणाम करके, नत्वा मतलब प्रणाम करके, संक्षिप्ताक्षर मतलब संक्षिप्त अक्षरों में, कोमलामल पदई अमल पदई ही मतलब निर्मल पदों के द्वारा, दोष रहित पदों के द्वारा, प्रस्फुटाम अर्थात स्पष्ट अर्थ को बताने वाली, चतुर प्रीति प्रदान अर्थात विद्वानों को, बुद्धिमानों को प्रीति प्रदान करने वाली, सहज जो है कह सकते हैं कि सहज बोधपूर्वक आनंद देने वाली, लालित्य लीलावती अर्थात जिसमें लालित्य हो, जिसमें माधुर्य हो, ऐसी लीलावती को मैं, ऐसी लीलावती की जो है पाटी मतलब रीति को मैं भास्कराचार्य बताता हूँ। यह तो जो अर्थ था वह भगवान गणेश के पक्ष में है। तदनंतर अब हम आते हैं कि यह श्लोक जो है राम जी के पक्ष में कैसे घटता है। कहते हैं विम का अर्थात होता है जटायु नामक पक्षी, मतलब जटायु नामक पक्षी को, जो पक्षी को हंतीति, जटायुर नामक पक्षिणम हंतीति अर्थात विघ्नो कह रावण, तम जटायु नामक पक्षी को जिसने मारा, ऐसा कौन? रावण। तम मने उस रावण को, मतंगस्य मतलब मतंग के समान, हाथी के समान, जिसका आनन हो मतलब जिसका मुख हो, ऐसा कौन था भाई? तो कुंभकर्ण। ऐसे कुंभकर्ण को मार करके, मतलब जिसने जो है जटायुक नामक पक्षी को जो इसने मारा उसको, तथा जिसने जो है मतंग के समान जो है आनंद था, कौन था ऐसा भाई? तो ऐसा था कुंभकर्ण। कुंभकर्ण को जिसने मारा और उनको मारने के बाद से भक्त जनस्य अर्थात विभीषण के लिए जिसने प्रीति को उत्पन्न किया, वैसा कौन? तम रामचंद्रम, वैसे भगवान रामचंद्र को प्रणाम करके, चतुर प्रीति प्रदाम प्रस्फुटाम संक्षिप्ताक्षर कोमलामल पदिर लालित्य लीलावतीम वचमी अहम भास्कराचार्य। यहाँ ऐसा जो है अर्थ, दूसरा जो अर्थ है इस प्रकार से आचार्य यहाँ पे करते हैं कि ठीक है, जिसने जो है किसको मार दिया भाई? तो जिसने जो है क्या हुआ? वी इत्युक्त होता है जटायु, और जटायु नामक पक्षी को जिसने मारा वैसा कौन? रावण। और उसको और किसको? तो कहते हैं कि मतंग के समान मतलब हाथी के समान भयानक हो सर जिसका, ऐसे कुंभकर्ण को मारने वाले तथा इनको मारकर भक्त जनस्य मतलब विभीषण के लिए प्रीति उत्पन्न करने वाले, ऐसे जो है रामचंद्र को प्रणाम करके जो है मैं लीलावती को कहता हूं। अब यही अर्थ जो है, अब हम देखें कि किस प्रकार से यह अगली परिपाटी में घटेगा। कृष्ण के अर्थ में यह श्लोक किस प्रकार से जाएगा। कहते हैं विघ्नम मतलब विघ्न स्वरूपम, आपको बताया जो विघ्न स्वरूप, मतंगाननम अर्थात मतंगेशु आननम श्रेष्ठम, जो हाथियों में श्रेष्ठ वैसा कौन? कुवलया पीड। और उस कुवलया पीड को मार करके यह मने जो भक्त जनस्य, अब जो भक्तजन मतलब उग्रसेन के लिए या उग्रसेन के लिए प्रीति को उत्पन्न करते हैं, तो भाई कहते हैं कि कुवलया पीड को मार करके और उग्रसेन के प्रति जो है प्रीति उत्पन्न करने वाले कौन? तो इस प्रकार के भगवान श्री कृष्ण इनको प्रणाम करके, और फिर वही जो है पूर्वार्थ आप जो है इसमें लेंगे क्या कि संक्षिप्ता पाटिम सद्गणितस्य वचमि चतुर प्रीतिम प्रदाम प्रस्फुटाम संक्षिप्ताक्षर कोमलामल पदेर लालित्य लीलावतीम,
अर्थात सदगणित के जो है चतुरों मतलब बुद्धिमानों को जो है प्रीति प्रदान करने वाली स्पष्ट रूप से एवं जो है निर्मल पदों के द्वारा लालित्य युक्त लीलावती को मैं भास्कराचार्य बताता हूं। इस प्रकार से आचार्य भास्कर यहाँ अर्थ जो है करते हैं और यहाँ इस मंगलाचरण का जाकर के 3 प्रकार का अर्थ जो है होता है। अब इस मंगलाचरण के बाद से जो अध्याय का हम आरंभ करने वाले हैं वह अध्याय जो है परिभाषा प्रकरण यहाँ हम आरंभ करेंगे। अभी आगे हम मंगलाचरण में, क्योंकि समय भी पर्याप्त हो रहा है और अभी आगे का भी कार्यक्रम अभी होना है, जिसके लिए मुझे यह पाठ आज यहाँ रोकना पड़ेगा। इसके बाद आगे हम अभी चर्चा करेंगे कि आखिर इस मंगलाचरण में, क्योंकि हम जानते हैं कि मंगलाचरण तब तक मंगलाचरण नहीं हो सकता जब तक वहां पर जो है अधिकारी संबंध विषय प्रयोजन का प्रतिपादन न किया जाए। तो यहाँ अधिकारी संबंध विषय प्रयोजन क्या क्या है उनके विषय में हम चर्चा करते हुए और अगली कक्षा में हम जो है हम देखने वाले हैं परिभाषा प्रकरण को। अब परिभाषा प्रकरण क्यों आवश्यक है और क्यों इसे पढ़ना है, क्योंकि जो भी ज्योतिषानुरागी, जो भी गणितानुरागी इस ग्रंथ को पढ़ना चाह रहे हैं या आरंभ कर चुके हैं, वो इस बात को जान लें कि इस ग्रंथ में जितने भी पारिभाषिक पदों का प्रयोग होगा उन सबको ही ला करके परिभाषा प्रकरण में आचार्य भास्कर ने बताया है। तो जब तक हमें परिभाषा प्रकरण का सम्यकतया ज्ञान नहीं होगा तब तक हम इस ग्रंथ को पढ़ा नहीं सकते हैं और उस ग्रंथ में प्रयुक्त पदों का ज्ञान हमें नहीं होगा। तो अब जो है क्या करेंगे कि इसके बाद से हम परिभाषा प्रकरण को पढ़ने वाले हैं और परिभाषा प्रकरण के पहले अगली कक्षा में हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे। आप सभी के सूचनार्थ में एक बात और कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल भी भ्रमित ना होंगे कि यह कक्षा जो है केवल वाचिक ही चलेगी। आज की कक्षा दरअसल आधारशिला रखने का काम कर रही थी तथा आज हमें सिर्फ मंगलाचरण रूप जो है ग्रंथ को आरंभ करना था, इसलिए ग्रंथारंभ में बोर्ड की आवश्यकता नहीं थी। नहीं तो हम सभी व्यक्ति यह जानते हैं कि गणित एक ऐसा विषय है कि जब तक हम इसे कलम या कह सकते हैं व्हाइट बोर्ड पे बना करके और विविध माध्यमों से इसके सूत्रों को नहीं देखेंगे तब तक हमें पूर्ण रूपेण जो है शास्त्र का अवगमन नहीं होगा। तो इसलिए आपकी आगे की जो भी कक्षाएं चलेंगी वो सारी की सारी कक्षाएं जब आप देखेंगे तो निश्चित रूप से जो है आपको बोर्ड एवं कलम के माध्यम से या बोर्ड और कह सकते हैं मार्कर से आपको पढ़ाई जाएगी। तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। आप सभी को पुनः पुनः धन्यवाद एवं पुनः पुनः बधाई। प्रणाम।